हेलो फ्रेंड्स, एनपीएस स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम करंट अफेयर्स का अगले सेशन लेके आए हैं जो 50 प्रश्न इसमें देखने को मिलेगा। दोस्त बता देते हैं कि इस चैनल पर एनटीपीसी और एमटीएस का ओरिजिनल पेपर भी एनालिसिस करवाया जा रहा है। अगर आप रेलवे या एसएससी का किसी का भी अगर तैयारी करते हैं तो इस सेशन से जुड़ सकते हैं और ओरिजिनल पेपर का एनालिसिस देख सकते हैं कि कैसा पेपर प्रीवियस में पूछा गया है। अगर साथ में जो भी वीडियो आता है उसका पीडीएफ भी टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा दिया जाता है, तो आप टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलते हैं, सेशन का स्टार्ट करते हैं। जिसमें बोला गया है 200 प्रश्न से करवाना है। तो पहला प्रश्न में बोला गया है कि हाल ही में नाटो का महासचिव किसे नियुक्त किया गया है। तो हाल ही में नाटो का महासचिव नियुक्त किया गया है मार्क रूटे को नियुक्त किया गया है। हाल ही में नाटो का महासचिव किसे नियुक्त किया गया है, तो मार्क रूटे को नियुक्त किया गया है। अगले प्रश्न देखिएगा। अगले प्रश्न में बोला गया है कि पेन पिंटर पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है। पेन पिंटर पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है, तो ये सम्मानित किया गया है अरुंधति रॉय को सम्मानित किया गया है। अगले प्रश्न देखिएगा। अगले प्रश्न में बोला गया है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 100वां सदस्य कौन सा देश बना है। तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 100वां सदस्य कौन सा बना है, तो वो बना है पराग्वे। कौन? तो 100वां सदस्य बना है कौन, तो पराग्वे बना है। अगले प्रश्न देखिएगा। अगले प्रश्न में बोला गया है, इस प्रश्न में देखिएगा। इस प्रश्न में बोला गया है कि हाल ही में अभ्यास होपेक्स का आयोजन भारत और किस देश के बीच किया गया है। तो भारत और मिस्र के बीच किया गया है। बोला हाल ही में अभ्यास होपेक्स का आयोजन भारत और किस देश के वायुसेना के बीच हुआ है, तो भारत और मिस्र के बीच हुआ है। अगले प्रश्न देखिएगा। बोला कि हर वर्ष दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है। हर वर्ष दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है, तो 21 जून को मनाया जाता है। योगा दिवस कब? तो 21 जून को मनाया जाता है। अगले प्रश्न में बोला गया है कि लगातार दूसरी बार 18वीं लोकसभा अध्यक्ष कौन चुने गए हैं। लगातार दूसरी बार 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन चुने गए हैं, तो ये चुने गए हैं ओम बिरला 18वीं बार लोकसभा के अध्यक्ष चुने गए हैं। अगले प्रश्न देखिएगा। अगले प्रश्न में बोला गया है, इस प्रश्न में बोला है कि यूनेस्को ने हाल ही में किस शहर का पहला साहित्य शहर सिटी ऑफ लिटरेचर घोषित किया है। यूनेस्को ने हाल ही में किस शहर को भारत का पहला साहित्य शहर सिटी ऑफ लिटरेचर घोषित किया है। तो सिटी ऑफ लिटरेचर घोषित किया है कोझिकोड केरल को घोषित किया है। कोझिकोड केरल को घोषित किया है सिटी ऑफ लिटरेचर। अगले प्रश्न में बोला है कि प्लास्टिक कचरे से बनी सड़क बनाने वाला देश का दूसरा सैन्य स्टेशन कौन बन गया है। प्लास्टिक कचरे से बनी सड़क बनाने वाला देश का दूसरा सैन्य स्टेशन कौन सा बना है, तो दूसरा सैन्य स्टेशन जयपुर सैन्य स्टेशन बना है। अगले प्रश्न देखिएगा। बोला कि जॉर्डन के
बोला है कि जॉर्डन के अमान में आयोजित अंडर 17 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में भारतीय पहलवानों ने कुल कितने पदक जीते हैं। जॉर्डन के अमान में आयोजित अंडर 17 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में भारतीय पहलवानों ने कुल कितने पदक जीते हैं। तो भारतीय पहलवानों ने कुल 11 पदक जीते हैं, कुल 11 पदक जीते हैं। अगले प्रश्न देखिएगा। इस प्रश्न में बोला है कि 18वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर के रूप में किसने शपथ ली है। 18वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर के रूप में किसने शपथ ली है। तो ये शपथ ली है भर्तृहरि महताब ने। भर्तृहरि महताब ने ली है। अगले प्रश्न देखिएगा। अगले प्रश्न में बोला कि अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ ने किस ग्रह पर खोजे गए दो नए गड्ढे क्रेटर का नाम उत्तर प्रदेश और बिहार के दो छोटे शहरों के नाम पर मुर्सन क्रेटर और हिल्सा क्रेटर रखने की मंजूरी दी है। बोला अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ ने किस ग्रह पर खोजे गए नए गड्ढे क्रेटर का नाम उत्तर प्रदेश और बिहार के दो छोटे शहरों के नाम पर मुर्सन क्रेटर और हिल्सा क्रेटर रखने की मंजूरी दिया है। तो दिया है मंगल ग्रह पर। किस पे? मंगल ग्रह पर रखने की मंजूरी दी है, मंगल ग्रह पर। अगले प्रश्न देखिएगा। अगले प्रश्न में बोला गया है, इस प्रश्न में बोला है कि ब्रिक्स गेम्स 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं। ब्रिक्स गेम्स 2024 में भारत ने कुल कितने गेम्स जीते हैं। तो भारत ने 29 गेम जीते हैं। ब्रिक्स गेम सम्मेलन 2024 में भारत ने कुल कितने गेम जीते हैं। तो 29 गेम जीते हैं। अगले प्रश्न देखिएगा। हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश विश्व का सर्वाधिक प्रति व्यक्ति जीडीपी वाला देश बन गया है। हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश है जो विश्व के सर्वाधिक प्रति व्यक्ति जीडीपी वाला पहला देश बन गया है। तो पहला देश बना है लग्जमबर्ग ने। पहला देश कौन बना है? तो लग्जमबर्ग बना है। अगले प्रश्न देखिएगा। अगले प्रश्न में बोला है कि राज्यसभा में सदन का नेता किसे नियुक्त किया गया है। राज्यसभा में सदन का नेता किसे नियुक्त किया गया है। तो जगत प्रकाश नड्डा को नियुक्त किया गया है। जगत प्रकाश नड्डा को नियुक्त किया गया है। बोला है कि स्लोवेनिया के लिपिका में आयोजित 3 स्टार ग्रैंड प्रिक्स घुड़सवारी प्रतियोगिता जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है। बोला कि स्लोवेनिया के लिपिका में आयोजित 3 स्टार ग्रैंड प्रिक्स घुड़सवारी प्रतियोगिता जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है। तो पहली भारतीय श्रुति बोरा बनी है। किसमें? तो घुड़सवारी प्रतियोगिता जीतने वाली पहली भारतीय महिला श्रुति बोरा बनी है। अगले प्रश्न देखिएगा। अगले प्रश्न में बोला गया है कि हाल ही में किस राज्य के कोसिया कुटोली का नाम बदलकर श्री कैंची धाम कर दिया गया है। श्री कैंची धाम कर दिया गया है। तो श्री कैंची धाम कर दिया है उत्तराखंड को। हाल ही में किस राज्य के कोसिया कुटोली का नाम बदलकर श्री कैंची धाम कर दिया गया है। तो उत्तराखंड को कर दिया गया है, उत्तराखंड को। अगले प्रश्न देखिएगा। अगले प्रश्न में बोला कि समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने वाला पहला दक्षिण पूर्वी एशियाई देश कौन सा बन गया है। समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने वाला पहला दक्षिण पूर्वी एशियाई देश कौन बना है। तो ये बना है थाईलैंड।
थाईलैंड समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने वाला कौन बना है? तो थाईलैंड बना है। अगले प्रश्न देखिएगा। अगले प्रश्न में बोला है कि हाल ही में किसने विश्व निवेश रिपोर्ट 2024 का जारी किया है? हाल ही में किसने विश्व निवेश रिपोर्ट 2024 जारी किया है? तो जारी किया है यूएनसीटीएडी ने। यूएनसीटीएडी ने जारी किया है। यूएनसीटीएडी ने निवेश रिपोर्ट 2024 जारी किया है। अगले प्रश्न देखिएगा। अगले प्रश्न में बोला है कि हाल ही में साहित्य अकादमी ने कितने लेखकों को वर्ष 2024 के लिए युवा पुरस्कार और बाल साहित्य पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा किया है? तो किया है 23 युवा में और बाल में कितना? तो 24 में। तो युवा पुरस्कार 23 और बाल साहित्य पुरस्कार 24 और युवा पुरस्कार कितना है? तो 23 है। अगले प्रश्न देखिएगा। अगले प्रश्न में बोला है कि हाल ही में पूर्ण कार्यशील साक्षरता प्राप्त करने वाली प्रशासनिक इकाई किसे घोषित किया गया है? हाल ही में पूर्ण कार्यशील साक्षरता प्राप्त करने वाली प्रशासनिक इकाई किसे घोषित किया गया है? तो लद्दाख को घोषित किया गया है। किसे? तो लद्दाख को पूर्ण कार्यशील साक्षरता प्राप्त करने वाली प्रशासनिक इकाई घोषित किया गया है। अगले प्रश्न देखिएगा। बोला है कि हाल ही में खबरों में रही नेट्रॉन झील, कौन सा? नेट्रॉन झील किस देश में स्थित है? तो नेट्रॉन झील स्थित है तंजानिया में। कहाँ? तो तंजानिया में स्थित है। नेट्रॉन झील कहाँ देखने को मिला है? तो तंजानिया में देखने को मिला है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तंजानिया। इसका राइट आंसर होगा क्या चीज? तो तंजानिया में देखने को मिला है, तंजानिया। इसी तरीके से अगले प्रश्न देखिएगा। अगले प्रश्न में बोला गया है कि 18वीं लोकसभा का पहला सत्र किस तिथि को शुरू हुआ है? 18वीं लोकसभा का पहला सत्र किस तिथि को शुरू हुआ है? तो 24 जून 2024 को। 24 जून 2024 को शुरू हुआ है। 18वीं लोकसभा का पहला सत्र किस तिथि को शुरू हुआ है? तो 24 जून 2024 को शुरू हुआ है। अगले प्रश्न देखिएगा। अगले प्रश्न में बोला है कि भारत ने हाल ही में किस देश के नागरिकों के लिए ई मेडिकल वीजा सुविधा शुरू करने की घोषणा किया है? भारत ने हाल ही में किस देश के नागरिकों के लिए ई मेडिकल वीजा सुविधा शुरू करने की घोषणा किया है? तो घोषणा किया है बांग्लादेश के लिए। किसके लिए? तो बांग्लादेश के लिए ई मेडिकल वीजा सुविधा शुरू करने की घोषणा किया है। अगले प्रश्न देखिएगा। अगले प्रश्न में बोला गया है कि विश्व शिल्प परिषद ने हाल ही में किस भारतीय शहर को आधिकारिक तौर पर विश्व शिल्प शहर के रूप में मान्यता दिया है? विश्व शिल्प परिषद ने हाल ही में किस भारतीय शहर को आधिकारिक तौर पर विश्व शिल्प शहर के रूप में मान्यता दिया है? तो दिया है श्रीनगर को विश्व शिल्प शहर के रूप में मान्यता मिला है। अगले प्रश्न देखिएगा। अगले प्रश्न में बोला कि हाल ही में जारी वर्ष 2024 के पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत को 180 देशों की सूची में कौन सा स्थान मिला है? हाल ही में जारी वर्ष 2024 के पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत को 180 देशों की सूची में कौन सा स्थान मिला है? तो 180 देशों की सूची में स्थान मिला है 176 मिला है। किसमें? तो पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न देखिएगा। अगले प्रश्न में बोला है कि नाइजीरिया के लागोस में आयोजित विश्व
विश्व टेबल टेनिस कंटेंडर एकल खिताब जीतने वाले पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो पहली भारतीय महिला बनी है राधिका जैन ने बनी है। अगले प्रश्न देखिएगा, बोला है कि ग्लोबल पीस इंडेक्स 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? ग्लोबल पीस इंडेक्स 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो भारत को 116वां स्थान मिला है पीस इंडेक्स में। पीस इंडेक्स में भारत को 116वां स्थान मिला है। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में बोला है कि किस टीम की महिला क्रिकेटर चमारी अथापत्थु को मई 2024 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ से सम्मानित किया गया है? तो आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ से सम्मानित किया गया है श्रीलंका के प्लेयर है चमारी अथापत्थु। अगले प्रश्न में देखिएगा, अगले प्रश्न में बोला है कि लाल सिर वाले गीदों के लिए दुनिया के पहला संरक्षण केंद्र किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? लाल सिर वाले गीदों के लिए दुनिया का पहला संरक्षण केंद्र किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो उत्तर प्रदेश में स्थापित किया जाएगा। लाल सिर वाले गीदों के लिए दुनिया का पहला संरक्षण केंद्र किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो उत्तर प्रदेश में स्थापित किया जाएगा। अगले प्रश्न देखिएगा, ब्रिक्स गेम्स 2024 का आयोजन किस देश में किया गया है? ब्रिक्स गेम्स 2024 का आयोजन किस देश में किया गया है? तो ये किया गया है रूस में। कहाँ? तो रूस में आयोजन किया गया है। ब्रिक्स गेम्स 2024 का रूस में आयोजन किया गया है। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में बोला है कि 2031 यहाँ देखिए, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2024 में भारत का कौन सा स्थान मिला है? तो भारत को 129वां स्थान मिला है। भारत को 129वां स्थान मिला है। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो 129वां स्थान मिला है। अगले प्रश्न देखिएगा, बोला है कि किस पुरुष क्रिकेटर को मई 2024 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है? किस पुरुष क्रिकेटर को मई 2024 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ से सम्मानित किया गया है? तो सम्मानित किया गया है गुडाकेश मोती को सम्मानित किया गया है। अगले प्रश्न देखिएगा, इस प्रश्न में बोला चंद्रबाबू नायडू कौन सी बार आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं? चंद्रबाबू नायडू कौन सी बार आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं? तो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं चौथी बार आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं। बोला किस टेनिस खिलाड़ी ने फ्रेंच ओपन 2024 में महिला एकल का खिताब जीता है? किस टेनिस खिलाड़ी ने फ्रेंच ओपन 2024 में महिला एकल का खिताब जीता है? तो महिला एकल का खिताब जीता है ईगा स्विटेक ने महिला एकल का खिताब फ्रेंच ओपन में जीता है। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में बोला है कि पीएम नरेंद्र मोदी किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2024 के तहत कार्यक्रम में भाग लिया? पीएम नरेंद्र मोदी किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2024 के तहत कार्यक्रम में भाग लिया है? तो कार्यक्रम में भाग लिया कहाँ? तो श्रीनगर में भाग लिए हैं। बोला संयुक्त राष्ट्र की किस संस्था ने ब्रिटिश अभिनेता थियो जेम्स को ग्लोबल गुडविल एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? बोला है कि संयुक्त राष्ट्र की किस संस्था ने ब्रिटिश अभिनेता थियो जेम्स को ग्लोबल गुडविल एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो ग्लोबल गुडविल एम्बेसडर जो नियुक्त किया गया है यूएनएचसीआर को नियुक्त किया गया है। अगले प्रश्न देखिएगा,
अगले प्रश्न में बोला गया है कि किस देश ने, बोला किस देश ने, देखिएगा इस प्रश्न में बोला गया है कि किस देश ने हाल ही में ईरान इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड्स कोर को आतंकवादी संगठन घोषित किया है। बोला किस देश ने हाल ही में ईरान इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड्स को आतंकवादी संगठन घोषित किया है, तो किया है कनाडा को। किसने? तो कनाडा को किया है, कनाडा को। बोला किस टेनिस खिलाड़ी ने फ्रेंच ओपन 2024 में पुरुष एकल का खिताब जीता है? किस टेनिस खिलाड़ी ने फ्रेंच ओपन 2024 का पुरुष एकल का खिताब जीता है? तो पुरुष एकल का खिताब जीता है कार्लोस अल्काराज ने। कार्लोस अल्काराज ने जीता है। पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है टेनिस में? तो कार्लोस अल्काराज ने जीता है। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में बोला कि फिल्म में योगदान के लिए उनके योगदान के लिए बोलता है फिल्म में उनके योगदान के लिए नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? बोला फिल्मों में उनके योगदान के लिए नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो विनोद गनात्रा बने हैं। विनोद गनात्रा बने हैं। कौन सा अवार्ड मिला है? तो नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है विनोद गनात्रा को मिला है। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में बोला है कि भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट कौन बनी है? भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट कौन बनी है? तो पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट बनी है अनामिका बी राजीव बनी है। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में बोला है कि क्लौडिया सेनबॉम किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? क्लौडिया सेनबॉम किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? तो राष्ट्रपति बनी है मैक्सिको की राष्ट्रपति बनी है क्लौडिया सेनबॉम। अगले प्रश्न देखिएगा, यूरोपीय फुटबॉल चैंपियनशिप 2024 कहाँ शुरू किया गया है? यूरोपीय फुटबॉल चैंपियनशिप 2024 का कहाँ आयोजन किया गया है? तो जर्मनी में आयोजन किया गया है। कहाँ? तो जर्मनी में आयोजन किया गया है। अगले प्रश्न देखिएगा, बोला फिनलैंड, प्रश्न बोला गया है कि फिनलैंड के तुर्क में पावो नुर्मी गेम्स 2024 एथलेटिक्स मीट में पुरुषों के जेवलिन इवेंट में किसने स्वर्ण पदक जीता है? किसने स्वर्ण पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है नीरज चोपड़ा ने जीता है। बोला कि फिनलैंड के तुर्क में पावो नुर्मी गेम्स 2024 एथलेटिक्स मीट में पुरुषों की जेवलिन इवेंट में किसने स्वर्ण पदक जीता है? तो नीरज चोपड़ा ने जीते हैं। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में बोला है कि हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार विश्व में नाइट्रस ऑक्साइड के उत्सर्जन के मामले में भारत को किस स्थान मिला है? बोला कि हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार विश्व में नाइट्रस ऑक्साइड के उत्सर्जन के मामले में भारत के कौन सा स्थान मिला है? तो भारत को दूसरा स्थान मिला है। कौन सा? तो भारत का दूसरा स्थान मिला है। अगले प्रश्न देखिएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 दूसरा स्थान मिला है नाइट्रस ऑक्साइड में। अगले प्रश्न देखिएगा, इसमें बोला गया है, अगले प्रश्न में बोला है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 जून 2024 को बिहार के नालंदा विश्वविद्यालय परिसर का उद्घाटन किया जिसमें 17 देशों के राजदूत शामिल हुए। और इस संयुक्त राष्ट्र द्वारा किस वर्ष विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था?
बोला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 जून 2024 को बिहार के नालंदा विश्वविद्यालय परिसर का उद्घाटन किया और जिसमें 17 देशों के राजदूत शामिल हुए। और इसे संयुक्त राष्ट्र द्वारा किस वर्ष विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था? तो विश्व धरोहर स्थल जो घोषित किया गया था 2016 में घोषित किया गया था, 2016 में घोषित किया गया था। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में बोला है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वधावन बंदरगाह की मंजूरी दे दी है। यह किस राज्य में बनाया जाएगा? केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वधावन बंदरगाह को मंजूरी दे दी है। यह किस राज्य में बनाया जाएगा? तो बनाया जाएगा महाराष्ट्र राज्य में। किसमें? तो महाराष्ट्र में वधावन बंदरगाह बनाया जाएगा। अगले प्रश्न देखिएगा, बोला कि T20 इंटरनेशनल में दूसरे सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने हैं? T20 इंटरनेशनल में दूसरे सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने हैं? तो वो गेंदबाज बने संदीप लामी छाने बने हैं। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में बोला है कि T20 विश्व विश्व कप में एक मैच में चारों ओवर मेडल फेंकने वाले पहले गेंदबाज कौन बने हैं? T20 विश्व कप में एक मैच में चारों ओवर मेडल फेंकने वाले पहले गेंदबाज कौन बने थे? तो बने थे लॉकी फर्ग्यूसन बने थे। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में बोला है कि बताइए, इस प्रश्न में बोला है कि पहले बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास तरंग शक्ति की मेजबानी कौन सा देश करेगा? पहले बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास तरंग शक्ति की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? तो तरंग शक्ति का मेजबानी भारत कर रहा है। तरंग शक्ति का मेजबानी कौन कर रहा है? तो भारत कर रहा है। अगले प्रश्न देखिएगा, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत का रैंक क्या है? पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत का रैंक क्या है? तो भारत का रैंक 176 है। भारत का रैंक 176 पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में 2024 में भारत का रैंक कितना मिला है? तो 176 भारत का रैंक मिला है। यहाँ तक 50 प्रश्न पूरा होता है। इसी तरीक़ा से सेशन यहीं रोकेंगे। आपको हम बता देते हैं कि जो भी सेशन आता है टेलीग्राम से ज़रूर जुड़िए। टेलीग्राम पर PDF प्रोवाइड कर दिया जाता है और इसके साथ जो भी वीडियो आता है उसका लिंक भी टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड किया जाता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट में अपना राय ज़रूर दीजिएगा। ये सेशन को देखने के लिए धन्यवाद।